सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कि हम लोग पोस्ट कैसे करते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, हैशटैग्स के बारे में, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अभी आपके सामने एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा, राइट। अभी आपके सामने डैशबोर्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड वाले में बात करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपका नाम है, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो डालना है आपने, ठीक है। प्रोफेशनल सी सेल्फी नहीं होनी चाहिए, पीछे कवर इमेज डाल सकते हो, पिक्सेल्स यूज़ कर सकते हो कवर इमेज डालने के लिए, ठीक है। तो आप पीछे कवर इमेज डाल सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल सी कवर इमेज, ठीक है। ऑलराइट, इसके नीचे आप देख रहे हो कनेक्शन, ग्रो योर नेटवर्क। आप ग्रो योर नेटवर्क में क्लिक करोगे तो यहाँ से आप और कनेक्शन ढूंढ सकते हो, ठीक है। ग्रो योर नेटवर्क मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप मैक्सिमम लोगों को ढूंढ सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उनको देख रहे हो ये पेज खुला, यहाँ पे आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, डेवलपर्स के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। यहाँ से लोग सर्च कर सकते हो, कनेक्शन देखो, जैसे फेसबुक में फ्रेंड्स का सजेशंस आते हैं वैसे लिंक्डइन सजेशंस आ रहे हैं आपके पास, है ना। आप इधर से कनेक्ट कर सकते हो इधर पे, और जितने लोगों को कनेक्ट करोगे उतना बेटर है आपके लिए, यू अंडरस्टैंड दैट। तो अपने को क्या करना है, जितने कनेक्शंस हम ग्रो कर सकते हैं उतना बेटर है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, लिंक्डइन के प्रीमियम सर्विसेज हैं जिसमें आप पे करके किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो कि प्रीमियम में क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अनटिल अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तभी यूज़ होता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल जॉब सर्च के लिए देख रहे हो तो प्रीमियम अगर आप नहीं भी लेते हो तब भी आप इजीली काफ़ी अच्छे लेवल पे वर्कआउट कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे ग्रुप्स देख रहे हो, ठीक है, जैसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं सिमिलरली वैसे लिंक्डइन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ से मतलब ग्रुप्स, लिंक्डइन के ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे सारे प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे, मतलब कोई फालतू लोग नहीं जुड़ा होगा किसी ग्रुप में, दे आर ऑल प्रोफेशनल पीपल, ठीक है, जो अपने करियर में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं, है ना। तो आपके पास एक बहुत अच्छा कम्युनिटी है जहाँ पे आप लाइक माइंडेड पीपल से इंटरेक्ट कर सकते हो, और एक ग्रुप में ट्राई टू इंटरेक्ट जितना पॉसिबल हो विथ गुड कंटेंट, कंटेंट आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। इंटरनेट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उसको कॉपी पेस्ट करके एज योर आइडियाज़ पोस्ट कर सकते हो विद लिंक जहाँ से भी आपने उठाया है। अगर आप किसी के बारे में सजेशन या आपके कुछ इंसाइट्स हैं आप वो पोस्ट कर सकते हो। तो ग्रुप में एक्टिव रहना है, लोगों ने अगर कुछ डाला है तो प्लीज़ उसके जो, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है डालने के लिए तो जिन लोगों ने आप पे कंटेंट डाला है आप उनके कंटेंट पे लाइक कर सकते हो, इंगेजमेंट दे सकते हो, जैसे कुछ कमेंट टाइप कर सकते हो आप, है ना, कुछ एप्रिसिएशन शो कर सकते हो, कोई आपके पास क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बेसिकली आप जैसे नॉर्मल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो नॉर्मली जब आप किसी बिजनेस मीटिंग में जाओगे, इसी तरह एक ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप है, आप वहाँ पे जिन्होंने जो डाला है आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से पोस्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। डिस्कवर में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है ये चीज़, 100 पेजेस तक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ग्रुप ढूंढना है, ठीक है, जिससे जैसे आप ढूंढना चाह रहे हो मार्केटिंग के रिलेटेड ही ग्रुप्स, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो सिंपल मार्केटिंग ग्रुप्स, है ना, मार्केटिंग ग्रुप्स, है ना। और आपको सर्च करो, आप देख लो डिजिटल मार्केटिंग के इतने सारे ग्रुप्स मिल गए, मार्केटिंग के ग्रुप्स मिल गए, एक इकोनॉमिस्ट के मार्केटिंग ग्रुप्स मिल गए, ठीक है। तो आप इस तरह से काफ़ी प्रीमियम ग्रुप्स ज्वाइन करके अपने आप को वर्कआउट कर सकते हो, अपने को इम्प्रूव कर सकते हो, अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, राइट। आप अगर कुछ भी सेव करते हो, जैसे मान लो मैं इस पोस्ट के अक्रॉस आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये पोस्ट समझ में आया, मैंने इस पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक किया और मैंने सेव फॉर लेटर क्लिक कर दिया। तो ये जो नीचे यहाँ पे सेव्ड आइटम्स हैं, इस सेव्ड आइटम्स में मेरे को मेरे सारे सेव्ड आइटम्स मिलेंगे जो भी मैंने अभी तक सेव किया है या क्लिक किया है, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया था तो ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो आप क्या करते हो, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में करते हैं या फेसबुक में करते हैं कि अगर हमें कोई अच्छा पोस्ट मिला या कोई अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ मिला हम उसको सेव फॉर लेटर कर देते हैं। आप सिमिलरली लिंक्डइन में भी सेम चीज़ कर सकते हो, राइट। आप यहाँ से ग्रुप्स का बता दिया। इवेंट्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप वेबिनार करवा रहे हो, है ना, या फिर आपने कोई एक ऑनलाइन इवेंट होस्ट कर रहे हो या ऑफलाइन इवेंट होस्ट कर रहे हो, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर सकते हो, आप इवेंट का नाम डाल सकते हो, इवेंट की इमेज डाल सकते हो, है ना। ऑनलाइन इवेंट है या ऑफलाइन इवेंट है आप येस नो करके बता सकते हो। अगर ऑफलाइन होगा तो आपको उसका लोकेशन, एड्रेस, लिंक, है ना, डिस्क्रिप्शन वगैरह, वेबसाइट जहाँ से वो टिकट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिंक डाल सकते हो, है ना, और क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि इवेंट पब्लिक है या प्राइवेट है। प्राइवेट होगा तो आप
जितने लोगों को लिंक भेजोगे सिर्फ उनको नज़र आएगा, और अगर पब्लिक होगा तो आप लिंक्डइन में कोई भी उस पर्टिकुलर इवेंट को सर्च कर सकता है, राइट। अगर ये आप ऑनलाइन इवेंट की जगह ऑफलाइन इवेंट बनाना चाहते हो, ठीक है, जैसे वेबिनार हो गया, तो आप इवेंट का नाम लिख सकते हो। अब ऑनलाइन इवेंट है तो या तो आप जूम मीटिंग में कर रहे होगे, यूट्यूब के लाइव प्लेटफॉर्म पे कर रहे होगे, है ना। तो मतलब आप ऑनलाइन कर रहे होगे तो आप उस स्ट्रीम या वेबिनार का लिंक यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, टाइम डाल सकते हो कि कब से स्टार्ट होगा और कितने बजे तक स्टार्ट होगा, टाइम जोन डाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से ये टाइम मेंशन कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। टिकटिंग वेबसाइट, अगेन अगर टिकटिंग वेबसाइट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे वो उस वेबिनार अगर फ्री नहीं है तो उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये लोग आप जो भी आपके इवेंट में इंटरेस्टेड है उन पर इनरोल कर पाएँ, ठीक है। अगेन पब्लिक है, प्राइवेट है, सेम, और यहाँ पे आप क्रिएट करके पोस्ट कर सकते हो, है ना। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हो तो आप इस तरह के रेगुलर इवेंट क्रिएट करोगे जहाँ पे आप लोगों को टीच करना चाहते हो। लेट्स से आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हो ना, आप अपना आप क्या करते हो, आप लोगों को ट्रेन करते हो मार्केटिंग में, राइट। तो आप इस तरह के वेबिनार्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबिनार्स में दे कैन कम टू योर वेबिनार, है ना। तो इट इज़ अ गुड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू टू स्प्रेड आउट योर वर्ड, है ना। हैशटैग्स, ठीक है, अगर आपने हैशटैग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे इंस्टाग्राम में हम लोग जब भी पोस्ट डालते हैं तो हैशटैग्स डालते हैं, उधर पे हैशटैग क्या करते हैं, आपके पोस्ट को डिफाइन कर देते हैं, है ना। और लोग वहाँ पे हैशटैग्स के बेसिस पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो इन अ सिमिलर वे लिंक्डइन भी हैशटैग्स पे काम करते हैं। तो आप यहाँ पे हैशटैग्स फॉलो करते हो, जैसे मैंने फॉलो हैशटैग्स पे क्लिक किया, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो, मैं ये हैशटैग फॉलो कर लेता हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिलेटेड पोस्ट नजर आएंगे, है ना। इंटर्नशाला का हैशटैग, अगर इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हो तो मेरे को इंटर्नशिप जो भी पोस्ट होंगे हैश इंटर्नशाला से जो भी पोस्ट होगा वो मेरे को नजर आएगा, राइट। सिमिलरली हायरिंग अलर्ट, कोविड, हैश कोविड फॉलो करोगे तो कोविड से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट आएंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, आपको लिंक्डइन का एल्गोरिदम आपको ये शो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट शो किया है कि हाँ हैश कोविड में आप इंटरेस्टेड हो, लॉकडाउन। तो आप देख लो कितने सारे हैशटैग्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने रेलिवेंट हैशटैग सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे FMCG, मार्केटिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, एजाइल कोचिंग, दिल्ली, PPC, लुकिंग फॉर अ जॉब, सोशल मीडिया मार्केटिंग, रियल एस्टेट, कंटेंट राइटर, है ना। इतने सारे हैशटैग्स हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रेलेवेंट हैशटैग्स आप फॉलो करते हो। अब उन हैशटैग्स जो भी पोस्ट आएंगे जिन्होंने उन हैशटैग्स को फॉलो कर रखा होगा, तो आपको आपके फीड पे वो नज़र आएगा, आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं करोगे, ठीक है। आप जब भी अपने पोस्ट डालो तो ऑलवेज पुट एन हैशटैग, क्योंकि जिस तरह हैशटैग्स को फॉलो करके आप लोगों के पोस्ट देख रहे होगे, उसी तरह लोग हैशटैग्स फॉलो करके आपके पोस्ट देख रहे होंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हैशटैग्स काफ़ी सोच के समझ के डाल के अपने सारे पोस्ट करेंगे, राइट। ठीक है, होम पेज में आ जाते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला कवर हो गया, है ना। आप राइट हैंड साइड में देखो जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। इधर पे आप देख रहे हो टुडेज न्यूज़ एंड व्यूज़। तो यहाँ पे आपको सारे आर्टिकल्स, ठीक है, जो भी नए न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, यहाँ पे आते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे देखो दिख रहा था फर्म्स हायरिंग इन इंडिया, मैं क्लिक करता हूँ, है ना। तो ये देखो ये अलग से एक पेज खुल गया जहाँ पे बाय दीप्ति जैन, एडिटर है लिंक्डइन ने, इन्होंने शेयर कर रखा है कि कौन कौन से फर्म्स हायर कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो देखो अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो आप इन सब कंपनीज़ को सर्च कर सकते हो लिंक्डइन में, इनके HR के साथ कनेक्ट हो सकते हो, इनके जॉब रिक्वायरमेंट्स ढूंढ सकते हो, इनके पर्टिकुलर पेजेस में जाके जो ओपनिंग्स, अपनी ओपनिंग्स के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा उन्होंने ये सारे पोस्ट भी शेयर कर रखे हैं कि जिन्होंने कंपनीज़ ने पोस्ट डाल रखे हैं हायरिंग वाले, आप देख रहे हो। तो आप इस तरह अपने रेलेवेंट या इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे यहाँ से रिसर्च कर सकते हो, राइट। फ्लॉइड किलिंग पे जो भी नए चार्जेस हैं आप यहाँ से वो देख सकते हो, जॉब्स, गिग जॉब्स आर ऑन राइज, गूगल टेक्स डाउन 2 वायरल ऐप्स, ठीक है। तो जो भी करंट ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा होता है वो इधर पे सब कुछ शो हो रहा होता है। तो अगर इफ़ यू वांट टू बी अप टू डेट विथ बिजनेस वर्ल्ड, प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो ये वाला जो सेक्शन है एक बार नज़र ज़रूर मारना है, ठीक है। उठ के लेटेस्ट जस्ट सी कि क्या क्या है, ताकि आप यू आर अप टू डेट विथ वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इज़ ट्राइंग टू गिव टू यू, है ना। जो भी प्लेटफॉर्म आपको बताने की कोशिश कर रहा है, जो भी नया चल रहा है, आप यहाँ से देख के अप टू डेट हो सकते हो, राइट। अच्छा, पोस्ट कैसे करते हैं लिंक्डइन में वो देखते हैं, ठीक है। तो पोस्ट जैसे हम लोग फेसबुक में नॉर्मल पोस्ट में जाते हैं, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी सेम होता है। स्टार्ट अ पोस्ट क्लिक करो आप इस पर, ठीक है। इधर पे वॉट एवर यू वांट टू टॉक अबाउट, आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे एनीवन आ रहा है, तो आप यहाँ पे पोस्ट डालोगे तो लिंक्डइन में कोई भी देख सकता है, ठीक है।
लिंक्डइन में हो या नहीं भी हो तब भी देख सकते हैं। एनीवन प्लस ट्विटर में क्लिक करोगे तो आप लिंक्डइन के साथ अपना ट्विटर अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो आपने जो भी यहाँ पे पोस्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली आपके ट्विटर अकाउंट में भी पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शंस ओनली, अगर आप कुछ ऐसा पोस्ट करो जो आप चाहते हो कि सिर्फ आपके कनेक्शंस देखें, राइट, तो आप ये कर सकते हो। और एडवांस सेटिंग पे जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने पोस्ट में कमेंट अलाउ करना है या नहीं करना वो भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो मैं जो भी पोस्ट डालूंगा उसमें कोई कमेंट नहीं कर पाएगा, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, तो स्टार्टअप पोस्ट में क्या मैंने आपको यहाँ पे सेटिंग बता दिया। वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, तो आप यहाँ पे सैम्पल पोस्ट 1, मतलब आपने जो भी सोचा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपने कोई पोस्ट डाला है या फिर बाई चांस आपने कुछ फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप वेबसाइट डेवलपर हैं और आपने अपना एक नया सर्विस लॉन्च किया जहाँ पे आप वेबसाइट के साथ डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज 1 मंथ तक फ्री दे रहे हो। तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो कि हाई आई एम गिविंग अवे 1 मंथ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर फ्री, है ना। और उनको और मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हैशटैग डाल सकते हो, ठीक है, जैसे जो भी आपने मेंशन किया है, ठीक है। हैशटैग, इमेजेस, टूल्स, मतलब ये तो सैम्पल डाल रखा है इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ, है ना। और फिर आप यहाँ पे हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग्स डाल सकते हो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है तो उसके रिलेटेड सोशल मीडिया हैशटैग्स डाल सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग हैशटैग डाल सकते हो। तो ये सारे रेलेवेंट और रिलेटेड हैशटैग शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन हैशटैग्स को ऐड कर सकते हो, राइट। अपनी इमेजेस डाल सकते हो, इधर से आप क्लिक करके बैक जाते हैं, इमेजेस डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ डॉक्यूमेंट, तो आप उसका भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ड्रॉप बॉक्स या फिर गूगल ड्राइव का डायरेक्ट लिंक दे सकते हो जिस पे क्लिक करके वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और सिंपल यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपने फेसबुक इतने टाइम से यूज़ कर रखा होगा, इंस्टाग्राम इतना यूज़ करते हैं। तो लिंक्डइन क्या है कि थोड़ा नया प्लेटफॉर्म समझ में आता है अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा लगता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। सारा बेसिक जो लॉजिक है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सेम ही है सारे, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे नीचे देख लो, जब आप पोस्ट पे क्लिक कर रहे हो तो सेलिब्रेट अ टीममेट आ रहा है, फाइंड एन एक्सपर्ट, क्रिएट अ पोल, है ना। आप सेलिब्रेट अ टीममेट कर सकते हो। तो अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई नया टीममेट आपके ग्रुप में ज्वाइन किया तो आप सिंपली क्लिक करके अपने टीममेट का फोटो और उसके बारे में कैसा था फर्स्ट डे यार, उनसे कैसे पूछ सकते हो। ये इंटरेक्शन अगर आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तो ये किस तरह एंगेजिंग होता है। तो आप कोई आपका नया टीममेट ज्वाइन हुआ, आप उसका फ़ोटो डाल के यहाँ पे उसका @ उनका लिंक्डइन प्रोफाइल डाल के सिंपली पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी को अप्रिसिएशन शो कर सकते हो तो गिव कुडोज में आप कुलीग का नाम डाल सकते हो और आप जो भी उन्होंने जीता है या फिर जो भी उन्होंने अवार्ड जीता है उसके बारे में मेंशन करके पोस्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई एक्सपर्ट ढूंढना है तो आप सिमिलरली, जैसे अगर आप बाई चांस मान लीजिए आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट ढूंढना चाहते हो, है ना, जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम कर पाए आपके लिए, तो आप यहाँ पे फाइंड एन एक्सपर्ट में क्लिक करके आप यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हो कि आपको किसके साथ कैटेगरी चाहिए। तो आप लेट्स से मेरे को डिज़ाइन के साथ कैटेगरी चाहिए, है ना, व्हाट वेबसाइट डिज़ाइनिंग के सर्विसेज चाहिए, दिल्ली में चाहिए। और आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एम लुकिंग फॉर प्रोफेशनल हू कैन हेल्प मी इन वेब डिज़ाइन, डज एनीवन हैव द रिकमेंडेशन। और मैं यहाँ पे डन करके पोस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, ये लिंक्डइन में मेरे कनेक्शंस के बीच में जो लिंक्डइन पे हैं या नहीं है, ठीक है, अगर मतलब मेरी सेटिंग्स के हिसाब से ये एज अ पोस्ट लिंक्डइन में सर्कुलेट हो जाएगा। और जब मैं ये पोस्ट देखूंगा या फिर कोई भी पोस्ट देखेगा तो वो आपको रिकमेंडेशन दे सकता है ना। अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइनर है तो वो आपको यहाँ से कनेक्ट कर सकता है आपके पोस्ट पे कमेंट करके या फिर आपको कनेक्शन भेज के आपको रिप्लाई करके, है ना। तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू फ्लोट योर रिक्वायरमेंट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ईजी तरीके से फ्लोट कर सकते हो। तीसरा देखते हैं क्रिएट अ पोल। क्रिएट अ पोल क्या होता है कि आप कोई सर्वे कराना चाहते हो, सर्वे लीजिए। जैसे यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है हाउ डू यू कम्यूट टू वर्क। अब आप जानना चाहते हो कि जनरली मैक्सिमम लोग अपने काम ऑफिस जाने के लिए कैसे कम्यूट कर सकते हो। तो आपने ऑप्शन 1 पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दिया, ऑप्शन 2 ड्राइव माई सेल्फ दे दिया। 1 वीक तक आपने पोल चला दिया, ठीक है, और आपने ये क्लिक करके डन कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि ये ऐसा पोल आ जाएगा। तो जिनको भी शो होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन नज़र आएगा और 2 ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पोल मतलब क्या, सर्वे, कि आपको ये पसंद है या फिर आपको ऑप्शन ए पसंद है, ऑप्शन बी पसंद है। तो जो भी लोग देखेंगे वो आपको ऑप्शन ए जो भी उनका प्रेफरेंस होगा उस प्रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, आप अपने आइडियाज़ वैलिडेट कर सकते हो, यहाँ से लोगों के ओपिनियन जान सकते हो किसी आइडिया पे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नया स्टार्टअप, आप उस
स्टार्टअप के आइडिया को वैलिडेट करना चाहते हो, तो ये लिंक्डइन पोल का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लोगों का ओपिनियन जानना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब पर्सपेक्टिव से बात करते हो, आप किसी कंपनी में एज ए एनालिस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोगों से पूछना चाहते हो कि इस कंपनी में मैं एज ए एनालिस्ट ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, उनका क्या रिकमेंडेशन है, शुड यू डू इट और नॉट। तो आप ये 2 ऑप्शन येस और नो डाल के पोल क्रिएट कर सकते हो अपने कनेक्शंस के बीच में, या जनरली यू नो फॉर द पीपल ऑन लिंक्डइन जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, तो वो अपना पोल देख के आपको एक इंसाइट मिल सकता है कि लोगों का क्या सोचना है किसी पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर, राइट। तो आप एक्सप्लोर करो, इट्स वेरी इजी, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। पोस्ट में जाके मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखते हैं लिंक्डइन पे आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हो, ठीक है। राइट एन आर्टिकल देख रहे हो आप यहाँ पे, राइट एन आर्टिकल पे क्लिक करो, दिख रहा है। यहाँ पे आप एक इमेज डाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज 1 डाल सकते हो, हेडलाइन डाल सकते हो इधर पे जो भी आपकी आर्टिकल का हेडलाइन है, ठीक है। आर्टिकल, ठीक है, आपने आर्टिकल का हेडलाइन लिख दिया, और आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका आर्टिकल है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। यहाँ पे प्लस में देख रहे हो, प्लस में क्लिक करोगे तो इमेजेस, वीडियो, स्लाइड्स, लिंक, ठीक है। आप ये स्निपेट्स HTML कोड्स होते हैं, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। तो जिस तरह आप एक वेब पेज बनाते हो या फिर जिस तरह आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट या वर्ड आर्टिकल बना सकते हो, उस तरह आप एक काफ़ी इंगेजिंग आर्टिकल बना सकते हैं सब यूज़ करके। तो आप कंटेंट का यूज़ कर सकते हो, उसमें वीडियोस डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, वे अगर स्लाइड्स हैं आपके, मतलब प्रेजेंटेशन डालना चाहते हो, प्रेजेंटेशन डालना चाहते हो, कोई लिंक शो करना चाहते हो, लिंक डाल सकते हो, स्निपेट्स हैं तो आप स्निपेट्स डाल सकते हो। तो आप समझ लो आप एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल बना के यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, और ये लिंक्डइन पे पब्लिश हो जाएगा। आर्टिकल्स मैंने आपको पहले ही बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स में एक तो वर्ड लिमिट नहीं होती, आप 1,25,000 वर्ड्स तक आर्टिकल लिख सकते हो। अच्छे आर्टिकल लिखोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। जैसे जैसे आपके आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, कंटेंट अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको कनेक्शन भेजेंगे और आपके कनेक्शन डेवलप होगा और आपको एक अथॉरिटी डेवलप होगी लिंक्डइन के ऊपर। इसलिए आर्टिकल्स लिखना इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आप को एज अ प्रो दिखाना चाहते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि आपका आर्टिकल कैसे दिख रहा है, तो आप इसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकते हो और शेयर ड्राफ्ट कर सकते हो। पब्लिश करने से पहले आप अपना आर्टिकल, आप यहाँ पे देख रहे हो आपने आर्टिकल लिखा, शेयर ड्राफ्ट्स पे क्लिक करके जो भी आपके आर्टिकल होंगे उनको आप अपने कनेक्शंस में शेयर कर सकते हो, ताकि जब आप उसको फाइनली पोस्ट करो, पब्लिश करो, उससे पहले आपने जिनको भेजा है वो आपके आर्टिकल्स के बारे में पढ़ के आपको एक अच्छा सजेशन या फिर कोई रिकमेंडेशन है वो दे सके। सारी चीज़ें जब आपने किसी का, अगर आपको चाहिए कि ओपिनियन क्या, अपने ओपिनियन पता कर लिया, ठीक है। लेट्स से मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैं किसी कुलीग को भेजना चाहता हूँ कि वो चेक करे कि मैंने आर्टिकल कैसे लिखा, तो आप शेयर ड्राफ्ट कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद आप पब्लिश कर दो तो आपका आर्टिकल लिंक्डइन में पब्लिश हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी हाउ यू पब्लिश एन आर्टिकल, ठीक है। आप यहाँ से नॉर्मल फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, लिंक्डइन, पॉइंटर्स, एपोस्ट्रोफीज, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आर्टिकल्स लिख सकते हो और रेगुलरली पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करते हैं, सेव कैसे करना है ग्रुप्स, हैशटैग्स, पोस्ट कैसे आप डालते हो, पोस्ट की सेटिंग्स कैसे चेंज करना है, आर्टिकल्स आप पोस्ट करके क्यों डालना इंपॉर्टेंट है, और आप कैसे आर्टिकल लिख सकते हो, राइट। ठीक है, आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, अपना पहला आर्टिकल लिख के पोस्ट करने की कोशिश करो, अपना पहला पोस्ट डालो। तो जो भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर आपको डिस्कशन करना हो तो हम लोग एक आस्क मी एनीथिंग सेशंस भी रखते हैं रेगुलर बेसिस पे, जहाँ पे आप हमें कॉल करके हमसे डायरेक्टली बात करके कुछ भी पूछ सकते हो, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच।